नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, वीडियो कुछ दिन पुराना है। जिस दिन मैं घर की क्लीनिंग कर रही थी उसी दिन का ही ये वीडियो है। पहले मैंने अपने रूम वगैरह साफ किए थे, बाहर वाला एरिया साफ किया था और सबसे लास्ट में मैं आई थी किचन में। तो किचन की क्लीनिंग करनी थी क्योंकि जब से मैं आई थी तो हो नहीं पाई थी, तो धूल मिट्टी सी हो रही थी बहुत ज़्यादा। इन दिनों होती भी है क्योंकि एक तो गेहूं वगैरह कटते हैं, लुए चलती है, हवा मिट्टी वाली चलती है, बहुत ही मतलब रेत भरी सी हवाएं। तो जितना मर्जी आप क्लीनिंग कर लो तो मतलब धूल मिट्टी आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो खैर यहाँ पे बस मैं कहा चलिए करती हूँ मैं। और मेरे में शायद ये पता नहीं अच्छी आदत है, पता नहीं गंदी आदत है कि जब मैं करती हूँ तो फिर सारा एक ही बार करती हूँ। मेरे से फिर ये नहीं होता कि थोड़ा सा अब कर लिया, थोड़ा सा अब कर लिया। कोशिश भी करती हूँ कि चल छोड़ फिर कर लिए, थोड़ा अब कर लिया, थोड़ा फिर कर लिए, पर वो होती ही नहीं, पता नहीं क्यों, मुझे खुद नहीं समझ में आता। खैर जी, देखिए, फ्रिज मैंने किचन से बाहर ही कर दिया है। और ये मैं सही में बताऊँ, फ्रिज हमारा किचन से बाहर ही ठीक रहता है क्योंकि इस पे ना उधर की साइड है जहाँ बर्तन हम मांजते हैं, उधर से छिंटे बहुत लगती है, सामान वगैरह गिर जाता है या कुछ भी, तो बहुत इस पे दाग वगैरह लगते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर फिर किचन में मैं फ्रिज को खड़ा करती हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे ही ऐसा लगता है कि जैसे मतलब सारा ढक सा गया एकदम से, उधर वाली साइड सारी कवर फ्रिज के पीछे हो जाती है, तो पता नहीं मुझे क्यों अजीब लगता है। तो खैर यहाँ पे ये वाली जो रैक है मैंने पहले ली थी, किचन के जो कंटेनर है मसाले वाले, मतलब राशन वाले, उनके लिए। और इसके साथ हो गया बहुत बड़ा कांड। तो खैर आगे देखिएगा आप, हो क्या गया, करने चले थे कुछ और, हो कुछ और गया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जितने भी कंटेनर थे मैं उनको साफ करने लगी हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि कोई सामान खराब हो गया है तो उसको मैं निकाल रही थी, क्योंकि कई दिन हो गए थे मुझे यहाँ पे ना आए हुए, 15-20 दिन तो हो ही गए थे कम से कम मुझे मायके गए हुए। तो कई चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको अगर धूप वगैरह या खोला ना जाए या कैसे भी वो खराब हो जाती है। तो फिर जो मुझे लगा तो वो मैंने निकाल दिया। और उसके बाद सारे कंटेनरों को मैंने साफ किया है। अभी मैंने सिर्फ इनको वैसे साफ किया है कपड़े से, और बाद में किसी दिन धुल दूंगी फिर। तो यहाँ पे मैं जो सामान खत्म हो गया था उसको डालने लगी थी। खैर ये भी शुक्र है कि एक आधी चीज मैंने डाल ली, नहीं तो सारों पे पानी फिर जाता। वो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ आपको आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो मतलब मैं करते करते फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अभी नहीं डालती हूँ सामान, जितना हो गया हो गया। तो फिर मैंने कहा बाद में रखूंगी, पहले सफाई कर लूँ फिर बाद में भरूंगी। तो इसमें मैंने रख दिए कंटेनर सारे। तो कंटेनर रखने के बाद चलिए आगे दिखाती हूँ आपको क्या हुआ। तो जी सारे कंटेनर मेरे इसके अंदर आ गए थे और मैं बड़ी खुश थी। मैंने कहा चलो आ गए। तो यहाँ पे फिर ये जो रैक है ना, जो मैं अभी ले रही हूँ, साफ कर रही हूँ जिसको, इसको मुझे इसके साथ रखना था इधर की साइड। मेरा ये था कि ये सारे मसाले उस वाली साइड हो जाएंगे और ये रैक इधर रख दूंगी मैं। लेकिन इसमें क्या हुआ कि इस रैक का पूरा पूरा साइज इतना था कि अगर इसको उधर दीवार में मिलाऊं तो ये आएगी, नहीं तो ये इधर ऊपर नीचे हो रही थी। क्योंकि जो किचन का फर्श है हमारा वो हमारे बाकी फर्श से थोड़ा सा ऊंचा है, तो ये जो रैक है ये होगी थी ऊंचे नीचे पे। तो जी इस वाली रैक को उधर मिलाने के चक्कर में जो मैंने ये मसालों वाली रैक हटाई इधर, और पता नहीं कैसे इसका बैलेंस बिगड़ा और ऊपर के सारे कंटेनर नीचे और इनमें से राशन पानी बाहर। तो सच में एक बार को तो दिमाग से इतना खराब हो गया, क्योंकि पता नहीं जैसे तैसे करके तो मैं कर ही रही थी। और ये बस समझ में नहीं आया कि एक ही दम से, मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं इसमें पहली बार डब्बे रख रही हूँ, पहले भी इसमें काफी टाइम डब्बे रखे रहे, कभी नहीं गिरी। पता नहीं बस इस दिन क्या तो इसके साथ हुआ, क्या इसका बैलेंस बिगड़ा।
और वही मैं बता रही थी कि शुक्र है कि मैंने सारे कंटेनरों में राशन भरा नहीं, जितना रह गया था, नहीं तो सारा हो गया था। तो थोड़ा-थोड़ा मतलब ऊपर जो ज़्यादा डब्बे भर रहे थे या जो ऊपर के डब्बे थे वो गिर गए, कुछ तो खुल गए और कुछ खैर बंद रह गए। तो जो खुल गए उनका सारा सामान बाहर, सारा भी नहीं कह सकती लेकिन तकरीबन आधा सामान तो उनका गिर ही गया था। तो बस दिमाग सा भी परेशान ही हो गया। मैं कहा क्या ही करे, फिर अपने आप को मैंने कहा चलो छोड़, अब जो हो गया हो गया। अब अगर इसके साथ बैठी रहूंगी तो फिर काम नहीं होने का, तो बस फिर से मैं अपना वापस मैं कहा चलो लगती हूँ। तो फिर वो रैक जो थी जिसके चक्कर में ये सारा क्लेश हुआ, उसको मैंने उधर की साइड किया और जो ये राशन वाली थी इसको मैंने लगाया फ्रिज के साथ। और देखिए फ्रिज के साथ ये बिल्कुल बैलेंस में है अभी भी, मतलब इतने दिन हो गए ये रखी हुई है तो बिल्कुल नहीं हिली, बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा। और जबकि सिर्फ फ्रिज का इसको बैक साइड पे सपोर्ट है, ऐसा ही इसको उधर की साइड भी मिला हुआ था वहां पे, पर पता नहीं क्यों वहां पे ये गिरी। तो बस फिर मैं कहा चलो इधर रख देती हूँ इसको। और वो ना पीयू के डैडी ने रैक लाए हुए रखे हुए हैं, ग्लास वाले जो रैक है ना, जो लगवाने के लिए। बस मिस्त्री का वेट कर रहे हैं कि किसी दिन मिस्त्री आएगा तो उन्हें लगवाएंगे, और पता नहीं मिस्त्री नहीं मिल रहे या इनके नहीं याद रहता। नहीं तो रैक इन्होंने ला रखी हो, लेकिन उसको ना ड्रिल करके लगाना पड़ेगा, तो इस वजह से वो रुक रही। नहीं तो इतना टेंशन भी नहीं होनी थी। और वो जब मैं मायके गई उससे भी कई दिन पहले की लेके आई हुई रखी इन्होंने। लेके क्या मतलब, दुकान पे हमारे जो है वो ग्लास वाली फिटिंग है जो कपड़ों के लिए है, तो उन्हीं में से ही कुछ बचे हुए थे, ग्लास भी बचे हुए थे और उनकी जो फिटिंग वगैरह सी है वो बची हुई थी। तो ये लेके आ गए थे कि इनको किचन में लगवा लेंगे, पर बस इनका टाइम ही नहीं लग रहा उनको करवाने का, या इनको पता नहीं क्या है। अब मैंने भी फिर कहा नहीं, मैं कहा चल छोड़, क्या कहना बार बार जब करवा के नहीं दे रहे। तो मैंने भी जो मेरे पास था मैं कहा चलो इसी में थोड़ा सा सही सा कर लूं, पर वही है जी, करने कुछ और चलती हूँ, हो कुछ और जाता है। खैर कोई बात नहीं जी। यहाँ पे फिर ये मैंने रैक उधर की साइड लगा दी, और जो इसमें अंदर रखने के थे वो इसमें अंदर रखे डब्बे, और जो राशन वाले डब्बे थे फिर से मैंने वापस वो उसी रैक में रख दिए, और वो रैक मैंने रख दी फ्रिज के बराबर में। तो जी इस वाली रैक के ऊपर अब मैं जितने भी मेरे किचन के अप्लायंसेज हैं, अप्लायंसेज ही बोलते हैं शायद इनको, किचन अप्लायंसेज या जो भी मान लीजिए बोलते हैं, इनको सारों को मैं इसके ऊपर रख दूंगी, क्योंकि वहां नीचे भी इनको उठाने धरने में भी थोड़ी सी दिक्कत रहती है। ऊपर रहते हैं तो बच्चे भी यूज कर लेते हैं, लेकिन नीचे की साइड नहीं होते। और बस अभी थोड़े से मुझे किचन में भी मैं उसी का ही इंतजार कर रही, मैंने कहा किसी दिन में आएंगे ड्रिल करने वाले के लिए, तो थोड़ी सी किचन के सामान को मुझे मतलब दोबारा सेट कराना है। या देखती हूँ मैं, जैसे मैं सोच रही हूँ तो उसके हिसाब से ही फिर मैं कहा चलो देखती हूँ, अभी तो जितना होता है उसमें कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे किचन अप्लायंसेस जो है वो उधर रख देते, बस एक माइक्रोवेव बचा है वो अभी नीचे ही है, क्योंकि उसको मुझे लगाना है दूसरे वाली साइड। मतलब लगाना तो किचन में ही है लेकिन दूसरे वाली साइड लगाना है, जहाँ पे ये एक तरफ रखा रहे, क्योंकि मुझे अपना जो स्लेब है वो ज्यादातर भरा हुआ सा ज्यादा अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैं ये सामान भी नीचे की साइड रखती हूँ, ताकि मतलब किचन जो है वो थोड़ा सा सख्त, मतलब ऊपर का जो स्लेब है वो थोड़ा सा खुला सा लगे। तो इसी वजह से सारे जितने भी किचन के ये हैं मेरे, उनको मैं नीचे की साइड रखती थी। और वो भी नहीं आया कि कोई फिटिंग वगैरह ऐसी है कि जिसमें अंदर रख दो और वो दिखाई ना दे। अब किचन भी सारा ओपन ही है, कहीं फिटिंग वगैरह है ही नहीं बिल्कुल भी। तो इसीलिए जहाँ पे भी थोड़ी सी सेटिंग मुझे सही लगती है वहीं पे मैं सामान को सेट कर देती हूँ। तो खैर यहाँ पे देखिए जी, मैंने इधर नीचे की साइड जो है वो थोड़ा सा झाड़ पूछ करके रख दिया है, और ऊपर भी ये डब्बे वगैरह जो सेट करने के हैं वो भी मैं कर दूंगी। और फिर जो ऊपर वाला स्लेब है इसको भी मैं थोड़ा सा सेट करूंगी। और ये जो वाली रैक है ना, इसको मैं लेके आई थी किचन में, क्योंकि जो मेरे कांच के बर्तन है ना, मतलब कटोरियां है, कांच के बाउल्स हैं या कप है या कांच के गिलास हैं,
वो सारे मुझे वापस बार-बार डब्बों में ही रखने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ वही जैसे मैंने बताया कि कुछ चीज़ है नहीं ऐसी रखने की, तो उनको जैसे कोई आता है तो वापस मुझे निकाल के फिर डब्बों में ही घुसाने पड़ते हैं। तो फिर मैंने ये वाली रैक रख ली थी यहाँ पे, मैंने कहा इसमें ही मैं अपने जो कांच के गिलास वगैरह, जार या गिलास, सॉरी ये कटोरी वगैरह हैं, वो सारी मैं इसी में ही रख दूंगी। तो वही मैं यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग करने लगी हूँ। तो जी इधर की साइड की थोड़ी सी सेटिंग करके अब बारी आती है इधर वाले स्लेब की। वैसे स्लेब पे कुछ ज्यादा सामान मैंने रखा हुआ नहीं है जिसको कि मुझे हटाना हो या कुछ करना हो, तो जो सामान है उसी को ही बस सेट करना है। और नीचे की साइड जो बर्तन वगैरह ऊपर के है ना, जो ऊपर रैक है वो की जो कॉर्नर में लगी हुई है, उसको भी मैं बल्कि सोच रही थी, मतलब मैंने सोचा है, प्लीज मुझे बताइएगा कि वो सही रहेगा या नहीं। मैं उसको सोच रही थी कि उसको ना इधर आरओ के पास को थोड़ा सा लगवा दूं। असल में इसको पहले भी हमने इधर की साइड इसलिए नहीं लगवाया था क्योंकि हमें ना ये जो पाइप है, इसके टंकियों के पाइप है ऊपर तक जा रहे हैं, तो वो बीच में पड़ रहे थे शायद, पर पता नहीं, अभी भी देखती हूँ मैं। एक बार को मन हो रहा था कि इधर वाली साइड करा दूं, तो जो कॉर्नर उधर से फिर खाली होगा ना, तो माइक्रोवेव वहां कॉर्नर में रख दूंगी मैं। तो अभी तो मैंने ये सोचा हुआ है, बाकी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किचन में थोड़ा सा तो काम हमें कराना पड़ेगा, रैक वगैरह लगवानी पड़ेगी, फिटिंग थोड़ी सी, क्योंकि सारा सामान देखिए बार बार या तो मुझे बेड में रखना पड़ता है, जो भी सामान एक्स्ट्रा लगता है वो बेड में रखना पड़ता है, या सारा इधर उधर करके रखना पड़ता है। बाहर कुछ जगह हो नहीं रही है तो थोड़ी सी दिक्कत मुझे मतलब जो किचन में काम करते हैं देखिए परेशानी नहीं होती है। और करने को ऐसा भी नहीं है कि नहीं मैं कर नहीं रही हूँ, एडजस्ट कर भी बहुत रही हूँ, हर चीज में एडजस्ट कर रही हूँ, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि घर में हमारे पूरे ही घर में लिमिटेड अलमारी वगैरह है, तो एक ही अलमारी है, मतलब में दो कबर्ड सी हैं, उन्हीं में ही मेरे और बच्चों के पहनने ओढ़ने के कपड़े हैं, मतलब बिछाने की चादरें, सोफों के कवर, पर्दे वगैरह सब उसी में ही रखे हुए हैं। बाकी जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो सारे मैंने बेड में रखे हुए। ऐसे ही किचन के सामान को भी मैंने, जो बहुत ही जरूरी है वो बाहर रखा हुआ, बाकी सारा मैंने बेड में ही रखा हुआ। अब जब जरूरत होती है फिर, या मतलब जैसे भी बाहर रखा रहे तो वो यूज भी हो जाता है। अब निकालने का मुझे भी आलस हो जाता है किसी चीज को कि क्या ही निकाल लूं इनको अब, तो ये वाली हो जाती है। तो देखती हूँ मैं पीयू के डैडी को बोल के, अब वो सारी चीजों को मुझे यूं कह देते हैं कि करवाएंगे लेकिन पहले अपनी तबीयत ठीक कर ले फिर करेंगे, क्योंकि देखिए कुछ भी काम करवाना है घर में तो थोड़ा सा सामान उठाना धरना पड़ता ही है, तो ये उस चीज को बोल देते हैं। तो खैर देखिए ऊपर स्लेब मैंने जो है वो साफ कर दिया है, और फिलहाल तो देखिए मैं अपनी तरीके अपने उससे बताऊं तो किचन मुझे ठीक ही लग रहा है। बाकी जैसा चेंज वगैरह करवाने होंगे वो करवा लेंगे। और उसके बाद नीचे की सफाई भी मैंने कर दी थी, नीचे वाली साइड की। और यहाँ पे जो भी फालतू के डब्बे वगैरह निकले हैं वो मैंने एक कट्टे में डाल दिए हैं। और इधर जो ये गिर गया था राशन पानी से सारा, इसको भी मैं इसी में ही एक जगह कर रही हूँ, जो रोटी वगैरह है या जो कुछ सामान सा मतलब था ना ऐसा कि गाय को डालना मुझे, तो उसमें। और बाकी अब मैं बस झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि ये जो है थोड़ा थोड़ा सा पड़ा ही था, तो इसको झाड़ू लगा के सारे को मैं समेट दूंगी और किचन जो है वो मेरी हो जाएगी साफ। तो जी देखिए किचन मेरी फाइनल लुक जो है वो कुछ इस तरह का है। कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इधर मैंने सारे अपने किचन अप्लायंसेज रख दिए इधर फ्रिज के पास। यहाँ पे देखिए मैंने ये अपनी मसालों वाली रैक रखी है,
और यहाँ पे बिल्कुल सही रखी है। तो ये इधर अभी भी जैसे ये ऊपर रैक लगी हुई है ना, तो ये जो ग्लास के बर्तनों वाली है, ये वाली उधर कॉर्नर में नहीं जा रही। और अभी जो खिड़कियां है ना, उनको भी मुझे साफ करना रह रहा। खिड़कियां तो मेरी सारी जगह की रह रही, तो इनको मैं सोच रही थी जो वैक्यूम क्लीनर है ना, उनसे साफ करूंगी, क्योंकि ये वैसे नहीं होंगी। तो मेरा विचार था कि मैं अगले दिन इनको साफ करूंगी, पर वही है कि करते करते फिर से हो जाता है। तो देखिए अभी मैं आपको अपना पूरा घर दिखा रही हूँ, क्योंकि इसी दिन मैंने अपना पूरा घर जो है वो क्लीन किया था। सोफे इधर वाली साइड आ गए थे, मंदिर और राधा का माधव जी इधर थे, अंदर रूम भी था। तो इस दिन पीयू के डैडी हर गए हुए थे घूमने के लिए, गार्डन गए थे ये। तो फिर ये आ गए थे, आके लेट गए थे। बल्कि अभी मेरा खाना वगैरह बनाना रह रहा था, तो बस मैं कहा फटाफट से मैं किचन सा अपना समेट लूँ, सारा कुछ कर लूँ। और फिर उसके बाद तो ये हमारा स्टोर रूम हो गया, और ये वाला रूम हो गया हमारा, बेड हमारा बीच में आ गया। ऐसे ही जो दूसरा रूम था उसमें तो मैंने ज़्यादा कुछ किया ही नहीं था चेंज। तो यहाँ पे मैं पीहू के डैडी को कुछ कह रही थी, तो वो भी मुझे शायद कुछ कह के हंस रहे थे। तो यहाँ पे देखिए बाहर दीवान हमारा आ गया, इधर भी ये हो गया था। तो मतलब तकरीबन जो है वो सारी सेटिंग हो ही गई। तो अब देखें अगर, तो अंदर अंदर वाली साइड हमारा घर पूरा रेडी है, मतलब तैयार है। बाहर वाला सामान अभी वहीं पे ही रखा है, और जैसे भी होगा उसका देखेंगे। तो खैर चलिए जी, इस वीडियो को रोकूंगी मैं यहीं पे। कुछ सजेशन आपके पास है घर के रिगार्डिंग तो प्लीज मुझे जरूर दीजिएगा। तो मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।